श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना, तरुवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। इन्हीं सद्भावनाओं का आश्रय लेते हुए परम पूजनीय प्रातस्मरणीय बद्रिकाश्रम क्षेत्र के भागवत किंकर श्री राजेंद्राचार्य जी महाराज द्वारा संचालित श्री विष्णु भक्ति एवं सुलोचना देवी गौ सेवा ट्रस्ट निरंतर विगत कई वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा, असहाय वंचित जनों की सेवा एवं वृद्धजनों, गौ गंगा संत ब्राह्मण जनों की सेवा तथा भारतीय सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ट्रस्ट द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट का उद्देश्य उच्च व्यक्तित्व का निर्माण एकमात्र शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। इस आशय से हमारे ट्रस्ट द्वारा 2017 में रुद्रप्रयाग जनपदांतर्गत जखोली ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा चौरा में स्थायी चिकित्सा की व्यवस्था एवं आधुनिक सुख सुविधाओं से संयुक्त विद्यालय, जिसमें वैदिक शिक्षा, योग शिक्षा, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। अतः आप सभी महानुभावों, दानदाताओं का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दी गई दान राशि एवं पुण्य राशि के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। अतः आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि आपके टीवी स्क्रीन के आगे कुछ नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क साध सकते हैं एवं अपनी दान राशि, पुण्य राशि ट्रस्ट को समर्पित कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई पुण्य राशि से किसी असहाय, दिव्यांग एवं वृद्ध जनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। आप सभी महानुभावों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस धार्मिक कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज करें एवं परमार्थ को सफल बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और बड़ा सुंदर सा यमराज के मन में भी भगवान का वो प्रेम, कृष्ण प्रेम जागृत होने लगा। बहुत दिन से दर्शन नहीं हुए ना गोविंद के, स्मरण हो आया यमराज को, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान का ध्यान होने लगा, भजन होने लगा। गदगद हो गए यमराज। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देखा राजन, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ इतना काम करना है कि भगवान का नाम स्मरण होता रहे। अगंधर बंधुकास्नेना निहारामिव भास्करः। इस प्रकार से कथा का श्रवण करा करके सुखदेव जी महाराज ने कथा का प्रसंग आगे बढ़ाया। हे राजन, दक्ष की 60 कन्याएं हुई। 60 कन्याओं में से 10 धर्म को दी गई, 13 कश्यप ऋषि को, 27 चंद्रमा को। ऐसा ऐसा उनका विवाह हुआ। जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, ये सब जो है राजा दक्ष की बेटियां हैं। और 13 कश्यप ऋषि को दी गई। कश्यप ऋषि, कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि की 13 जो पत्नियां हैं, उनसे ही समस्त संसार का फिर आगे जो वंश वृद्धि हुई उनसे हुई। जैसे दिति जो थी, दिति के दैत्य हुए, अदिति के देवता, विनिता के पक्षी, करद्रु के सर्प, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के, किसी के सर्प हुए, किसी के गरुड़ हुए, किसी के नाग हुए। तो ऐसी सारी सृष्टियां कश्यप ऋषि से ही हुई। इसलिए कहते हैं कि जिसका गोत्र याद ना हो उसका गोत्र क्या होता है? कश्यप। क्योंकि भागवत में लिखा है, सर्वे कश्यप नंदना, सब कश्यप की ही संतानें हैं। इसलिए जिसका कोई गोत्र याद ना रह गया उसका गोत्र कश्यप होता है। इनकी एक बहन थी जो थी, दिति के दैत्य हुए। दैत्यों की एक बहन भी थी जिसका नाम था रचना।
रचना का विवाह त्वष्टा ऋषि के साथ कर दिया गया। त्वष्टा ऋषि के साथ जब विवाह हुआ तो उनके दो पुत्र हुए त्वष्टा ऋषि के। एक का नाम विश्वजीत, एक का नाम सन्निवेग। विश्वजीत एक बार देवर्षि देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं को रूट करके चले गए। 1 साल तक पता ही नहीं लगा। तो विश्वजीत को देवताओं का पुरोहित बनाया गया और एक यज्ञ कर दिया इंद्र ने, जिस यज्ञ में विश्वरूप आचार्य थे। सारे देवता अपने अपनी आहुतियां ले रहे थे, सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब बैठे थे। और उसी बीच में चुपके से अपने दैत्य मामा लोगों को आहुतियां दे रहा था। कौन? विश्वरूप। और आहुतियां देते देते जैसे इंद्र को पता लगा, इंद्र ने तुरंत सिर काट दिया विश्वजीत का। विश्वजीत का सिर काटा, ब्रह्म हत्या लग गई। उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित कर दिया गया। समुद्र में जो झाग है उसका स्पर्श नहीं करते, अछूत है वो ब्रह्म हत्या। वृक्षों में गूंद, और धरती में जो ऊसर भूमि होती है वो भूमि, और चौथा माताओं में जो रजस्वला है। ये 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट दिया गया। तब जाकर के इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए। लेकिन त्वष्टा ऋषि ने कहा मेरे पुत्र को मार दिया। इंद्र को मारने के लिए त्वष्टा ऋषि ने एक यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में इंद्र को मारने के लिए किया गया था, मंत्र गलत पढ़ दिया। गलत मंत्र से स्वाहाकार हो गया, और वहां भयंकर उस यज्ञ कुंड से एक दैत्य पैदा हो गया जिसका नाम है वृत्रासुर। भयंकर जब वो दैत्य पैदा हुआ, उसने सब देवताओं को खाना शुरू कर दिया। पकड़ पकड़ करके भाग गए, एक अट्टा हमारे सारे देवता सब भाग गए, और देवता लोग सब भगवान की शरण में। इधर क्या किया जाए, कैसे ये मरेगा? इसको मारने के लिए एक उपाय है। भगवान नारायण ने कहा सिर्फ एक ही उपाय है। गोदावरी नदी के तट पर अगस्त्य ऋषि, दधीचि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वहां उनकी हड्डियां आएंगी, उसका वज्र बनेगा, तब जाकर के इसकी मृत्यु होगी। सब के सब देवता पहुंच गए पृथ्वी में। देखो इतने बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए कि देवता भी ऋषियों से भीख मांगने आए। और क्या मांगे? दधीचि ऋषि से हड्डियां। बोले महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। महात्मा ने कहा हड्डियां कोई देने की चीजें हैं? कमाल की बात करते हो भाई, अपने कैसे स्वार्थी हो तुम लोग, हड्डियां मांगने आए हो मेरी। सबने उन्होंने विनय की प्रार्थना करी, बोले महाराज हमने तो ऐसा सब उस वृत्रासुर ने अत्याचार कर दिया है, चलो लोक कल्याण के लिए अपना प्राण देता हूं। और उसी समय गौ को बुला दिया गया, जानवरों को, और शरीर पर एक उपटन लगाया गया। सब चाट दिया जानवरों ने, और वो हड्डियां ही रह गई। हड्डियों को लेकर के पहुंचे, उसका वज्र बनाया, और वज्र बना करके आज इंद्र और वृत्रासुर दोनों आमने सामने खड़े हैं युद्ध के मैदान में। वृत्रासुर ने कहा इंद्र तैयार हो जा युद्ध के लिए। युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध जैसे ही इंद्र ने अपना वज्र उठाया, उस वज्र में वृत्रासुर को क्या दिखा? भगवान कृष्ण की झांकी दिखी थी। क्योंकि दधीचि मुनि तपस्या करते थे तो हड्डियों में भी भगवान के दर्शन होने लगे। राक्षस तो था, लेकिन देखो कितना बड़ा तपस्वी राक्षस था, जिसको दधीचि बाबा की हड्डियों में भी भगवान के दर्शन हुए। और तुरंत इंद्र को कहा इंद्र थोड़ी देर रुक जा, मैं जरा भगवान की प्रार्थना कर देता हूं। पालथी मार करके बैठे, सामने वज्र खड़ा है इंद्र के हाथ पर, और यहां से भगवान की प्रार्थना करने लगा वृत्रासुर। अहम हरे तब पादेकमूलम दासानुदासो भवितास्म भूया मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाया। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता हूं आपसे, आपके दर्शन हो गए प्रभु। मैं आपसे बार बार ये विनती करता हूं, अहम हरे तब पादेकमूलम दासान दासो भवितास्म भूया मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाया। अहम हरे, हे प्रभु, मैं
आपके चरणाश्रित जो भक्त हैं, आपके चरण नहीं, आपके चरणाश्रित जो भक्त रहते हैं, मुझे उनकी सेवा मिले। दासानुदासो भवितास्म भूया, दासानुदासों की भक्ति मुझे मिले। मनस्मरेता, ये मन हमेशा आपका स्मरण करता रहे। सुपते गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाया, ये इस हृदय पर हमेशा आपकी स्मृति बने रहे। और एक बात, एक प्रभु 4 फल मांगता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों श्लोकों में 4 फल हैं। वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम समंजसत्वाम विरह्यकांक्षे। हे गोविंद, मैंने तो ब्रह्मा का पद चाहता हूं, न स्वर्ग आदि की प्राप्ति मुझे चाहिए, न मैं कोई भूमिपति बनना चाहता हूं, न रसाधिपत्यम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अंत में कहते हैं न योगी सिद्धि पुनर्भवम, न मैं योगी बनना चाहता हूं, न सिद्ध बनना चाहता हूं। फिर क्या चाहते हो? समंजसत्वाम ये विरह्य कांक्षे, इतना चाहता हूं गोविंद कि आपका विरह हमेशा मेरे हृदय पर लगा रहे, ये विरह बनी रही, विरह वेदना लगी रहे मेरे हृदय पर आपके लिए। कैसी विरह वेदना? उदाहरण के लिए कहा वृत्रासुर ने, अजात पक्षा इव मातरा खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा चुदार्दः। कैसा? कैसी विरह? अजात पक्षा, जब नए नए पक्षी के बच्चे होते हैं, उनके पंख भी ना निकले हों, अजात पक्षी हैं, अभी अंडे से बाहर निकले ही हैं, जब तक उनकी मां घोंसले पर नहीं आ जाती है तब तक वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जैसे वो अपनी मां की बाट जोहते रहती है। हे गोविंद, हर जन्म में मैं तेरी बाट जोहता रहूं, तुम्हारा आपका इंतजार करता रहूं हर जन्म में, उस पक्षी की तरह। भगवान ने कहा ये तो स्वार्थ हो गया, क्योंकि पक्षी के पंख नहीं है इसलिए तो मुझे याद करता है। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्दः, जिस प्रकार से वन में गई हुई गौ माता उसका बछड़ा घर पर प्रतिपल इंतजार करता रहता है। हे गोविंद, ऐसे मैं हर जन्म में आपका इंतजार करूं। भगवान ने कहा यहां भी स्वार्थ है, भूख लगी है तब मुझे याद कर रहा है, भूख नहीं होती तो क्यों याद करता? तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेवा दुष्टम विषण्णाम मनोरविंदाक्ष दृक्षयेताम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, जिस प्रकार से प्रदेश गए हुए प्रियतम की प्रतीक्षा प्रतिपल उसकी प्रिया करती रहती है। भगवान ने कहा हाँ ये बात ठीक है, प्रतिपल निस्वार्थ उसका प्रेम है उससे, और वो उसका इंतजार करती रहती है। जैसे कह दिया 10 दिन में आऊंगा तो वो एक एक लकीर मिटाती रहती है। एक लकीर मिट गई 9 रह गई, दूसरी मिट्टी 8 रह गई, तीसरी मिट्टी 7 रह गई, और जैसे जैसे लकीरें कम होती गई वैसे वैसे हृदय की धड़कनें बढ़ती गई। प्रियतम का उसकी प्रिया प्रतिपल जैसा इंतजार करती है घर पर बैठ करके, ऐसे ही प्रतिपल हर जन्म में तेरा इंतजार करूं। भगवान ने कहा तथास्तु, चल इंद्र युद्ध के लिए तैयार हो जा। और युद्ध हुआ। जैसे ही इंद्र ने क्या किया, वज्र का प्रहार किया, इंद्र को वज्र सहित निगल लिया वृत्रासुर, सीधा पेट में, वज्र भी और इंद्र भी। देवताओं में हाहाकार मच गई, लेकिन मरा नहीं वो वहां पेट में। क्यों नहीं मरा? क्योंकि विश्वरूप ने पहले ही नारायण कवच दे दिया। भागवत के अंदर नारायण कवच है, नारायण कवच का की दीक्षा दे दी थी पहले ही। उस नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र मरा नहीं पेट में। 1 साल लग गया बाहर निकलते निकलते, 1 साल बाद पेट फाड़ करके बाहर निकला, और तब जो है वृत्रासुर का वध हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने बोला गुरुदेव, अब तक जितनी कथाएं आपने मुझे सुनाई है उसमें मैंने हर कथा में देखा कि भगवान राक्षसों को मारते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं।
ये तो पक्षपात हो गया। फिर तो समदर्शी कहाँ कहे भगवान? आप तो कहते हैं भगवान समदर्शी हैं। समदर्शी कहां से हो गए? क्योंकि राक्षसों का वध करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। जब से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तब से हिरण्यकश्यप ने भगवान से बैर बांध लिया। प्रतिपल हर समय भगवान से बैर ठाने रहता है हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा जी की तपस्या करने गया वन में, और ब्रह्मा जी ने कहा वरम ब्रूयात, मांगो वर, क्या मांगना चाहते हो? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले महाराज हमें अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कैसे बनाऊं अमर? तो फिर तो वरदानों की झड़ी लगा दी। न दिन में मरो, न रात में मरो, न सुबह न शाम, न धरती पर, न आसमान में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न नर से, न स्त्री से, न पुरुष से। 12 महीनों में किसी में भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा सुन भाई हिरण्यकश्यप, ताते में दुर्लभम पुंसा यान प्रणीशेर्वरान मम तथापि वितराभंग वरान यद्यपि दुर्लभा। हे हिरण्यकश्यप, तेरे द्वारा जो वरदान मांगे गए हैं यद्यपि वो बहुत दुर्लभ हैं, लेकिन तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की, इसलिए सारे वरदान तुझे प्रदान करता हूं, देता हूं। और पहुंचा घर तपस्या करके। सुखदेव जी ने कहा राजन, 4 पुत्र हुए हिरण्यकश्यप के, राध, अनुराध, संग्राध और प्रहलाद। चौथे नंबर के बेटा जो प्रहलाद हैं, इनको बचपन से भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई थी। बचपन से ही कृष्ण रूपी ग्रह ने इनको ग्रस लिया। क्या लक्षण है महाराज? जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग जाता है, प्राय वो रोता बहुत है, उत्कंठ होकर के गाने लगता है, कभी मंत्र मुक्त होकर के नाचने लगता है। ये उसके लक्षण है। चौथे नंबर का बचपन से ही भगवान का परम भक्त बन गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ, विद्यालय में भेजा। विद्यालय यूनिवर्सिटी जो है हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, भेज दिया पढ़ाने के लिए, जाओ बेटा पढ़ो। और जो वहां के प्रधानाचार्य हैं वो संडा मर्क जी, दोनों भाई हैं, संड और अमृक, दोनों को प्रधानाचार्य वहां बना दिया। पुत्र को भेजा उनके सानिध्य में पढ़ने। कुछ दिन बाद राजा हिरण्यकश्यप गया कि देखता मेरे बेटा क्या पढ़ रहा है। बेटे को गोद में लिया, दौड़ दौड़ करके पुत्र आए, भक्त प्रहलाद। अब प्रहलाद को हृदय से लगाया, बेटा प्रहलाद कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बहुत सुंदर पढ़ाई चल रही है, बहुत सुंदर चल रही है पढ़ाई। अच्छा क्या पढ़ा तूने? गुरु जी ने क्या पढ़ाया? तो प्रहलाद जी ने सुंदर सा प्रसंग सुनाया। एकदा सुरार पुत्रम अंकमारोप्य पांडवा प्रपच्चम कथ्यताम वत्से मन्यते साधु यद भगवान। क्या सीखा बेटा? सबसे अच्छी बात क्या सीखी है? कितना सुंदर प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? तद साधु मन्ये सुरवन व्यदेहिना तदा समुद्र विघ्निदया वसद्ग्रह हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, मैंने सबसे अच्छा मंत्र यह सीखा है, सबसे अच्छी विद्या सीखी है। ये संसार क्या है? असत ग्रह है, सब झूठा है संसार। सत हरि भजन जगत सब सपना। संसार स्वप्न मात्र है पिताजी। अगर होशियार आदमी को क्या चाहिए? तुरंत हितात्मपादम गृहमंधकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। हरिम आश्रयेत वनम, वन में जाकर के भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। श्री हरि का, श्री बिहारी जी का आश्रय लेकर के मधुबन में जाकर के, वृंदावन जाकर के भजन करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, मैंने तो ये सीखा है, क्योंकि संसार अंधकूप है। ग्रह अंधकूपम,
गृहस्थ को प्रहलाद जी क्या कर रहे हैं, अंधकूप है, अंध परंपरा है। यहाँ किसी को सुख मिला नहीं, सब लगे हैं लाइन में। जैसे एक कुछ 5-10 अंधे थे और किसी रास्ते से जा रहे थे, तो सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा था, तो जो सबसे आगे वाला जो अंधा था वो धड़म से गिरा गड्ढे में। तो पीछे वाले ने कहा, बोले भाई धड़म की आवाज आई, कुछ गड़बड़ है क्या? तो जो नीचे गड्ढे में था उसने कहा, गड़बड़ कुछ नहीं, सब आओ, अच्छा है। क्योंकि उसने सोचा कि मैं तो गया, फिर इनको भी क्यों छोड़ना, घसीटो इनको भी, आ जाओ आ जाओ, सब बढ़िया। दूसरे भी ने छलांग लगाई, दूसरा भी वहां, अरे क्या हो रहा है भाई, धड़म हुआ। अरे कुछ नहीं है, आते जाओ, धड़म धड़म होता रहे, तो ये संसार है, चलता रहेगा, आओ। ऐसे ऐसे करके एक के बाद एक सब गर्त में गिरते गए। जीवन भर ग्रस्त का बोझा ढोते रहे और अंत में गधे की तरह गृहस्थी ने लात मार करके निकाल दिया, घर से जाओ। और वहां भी जवाब देने के लिए कुछ रहा नहीं। क्या लेकर के आया कमा करके, है कुछ नहीं ले आया, बस वहीं का वहीं छोड़ दिया, अपने लिए कोई कमाई करके नहीं गया। इसलिए पिताजी अंध परंपरा है गृहस्थ की, इसको छोड़ करके भगवान का भजन करो। जो सुना हिरण्यकश्यप ने लाल पीला हो गया, हरिम मास रही है। अच्छा कौन भड़का रहा तुझे? बच्चे को तो भेज दिया, गुरुजी को बुलाया, ये क्या सुन रहा हूं मैं, मेरे बेटे को क्या पढ़ा रहे हो? बोले महाराज जो आपने शिक्षा निर्धारित की है वही पढ़ा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस समय ये गुरुजी नहीं है, गुरुजी तो वो हैं जो शास्त्र सम्मत हो, आपके जीवन सम्मत हो, जो आपके लिए ठीक हो, उस बात को आपको समझाएं और उस रास्ते पर चलाने का प्रयास करें। वो कौन है? गुरुजी। लेकिन ये गुरुजी नहीं है। फिर बोला कौन है? तदीनो राजसेवक, राजसेवक, मास्टर, गुरु। गुरु का स्थान बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा स्थान। और गुरु शब्द की मास्टर अलग चीज। मास्टर किसको कहते हैं? सरकार ने जो शिक्षा निर्धारित कर दी, यानी मैंने जैसे ग मनी गणेश, हटाओ ग मनी गणेश को, गणेश नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी बच्चे हैं यहाँ, गणेश गणेश नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? बोले गधा चलेगा, गधे को लगाओ। आओ एक गधे पर सब बैठे हैं, ठीक है नहीं, उसी पर बैठे हैं सबके, गधे पर बैठ करके निकल रहे हैं। ये हो गई मास्टर। अब मास्टर वही सिखा रहा है जो सरकार ने निर्धारित किया, जो छप दिया है, यही पढ़ाना है बस। पढ़ाई कुछ और है, पढ़ा कुछ और है। जो पढ़ाई आपने की है वो पढ़ाई कहीं प्रयोग में आई नहीं, जीवन में कहीं भी नहीं मिली। एक भी लक्षण उससे तुम्हारी जिंदगी से मिलता जुलता नहीं है। बता दीजिए, किसने गणित पढ़ी है, विज्ञान पढ़ी है, तुम्हारे जीवन से क्या मतलब है उसका? आपने अपने जीवन में क्या पढ़ा है, क्या तजुर्बा लिया जीवन का? हमारी जो शास्त्रों की पढ़ाई है वो किसी के जीवन को देख करके ही पढ़ाई बनाई गई है, पुस्तकें बनाई हैं। पहले किसी ने उस बात को जिया है, उस सूत्र को जिया है, जी करके फिर दूसरे ने उस सूत्र को पुस्तकों में लिखा है, तब जाकर के उसको शास्त्र कहते हैं। जीवन सुसज्जित, व्यवस्थित, सुदृढ़ बनाने का नाम ही शास्त्र है। शास्त्र ही आपको जीवन को व्यवस्थित बना सकता है। पढ़ाई तो अच्छी बात है, पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन धर्म की पढ़ाई भी अति आवश्यकता है। जीवन के लिए तो धर्म भी विशेष है। भक्त प्रहलाद को भेज करके गुरुजी ने क्षमा मांगी, बोले महाराज यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है, कहां से पढ़ रही है पता करेंगे, एक मौका हमें और दीजिए आप। दोबारा ऐसी गलती हुई तो खबरदार, देख लेना। फिर चल पड़े। गुरुजी प्रहलाद को बुलाते, बेटा इधर आ, ये जो तूने अपने पिताजी को सुनाया, ये हम तो पढ़ाते ही नहीं है, तू कहां से सीख गया? कौन सिखा रहा तुझे? ये उल्टी सीधी बातें कौन सिखाता है? क्योंकि वहां तो छल कपट की विद्याएं सिखाई जाती हैं सारी। चोरी करना, डाका डालना, लोगों को मारना, काटना, ये सब विद्याएं सिखाई जाती हैं छल कपट की। तो ये तुझे किसने सिखाई है? किसने तेरी मति खराब? गुरुजी क्या कह रहे हैं कि बेटा तेरी मति खराब किसने की?
अब प्रहलाद जी करेंगे लो मति खराब करनी है। संसार में जो हित की बात गए उसे लोग मति खराब करने वाला बताते हैं। मतिर्न कृष्णे परते सुतोबा मित्तो विपद्ये तो हृदय प्रदानम। क्या कैसी बात कर रहे हैं गुरु जी।